चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग को कंट्रोल यूनिट के बारे में बताता हूँ। कंट्रोल यूनिट के बारे में बताता हूँ। कंट्रोल यूनिट वर्ड सुनते ही आप लोग के माइंड में आनी चाहिए कि इसमें जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात होगी, नियंत्रण करने की बात होगी। तो चलिए आप लोग को एक आसान सा एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, उसकी 3 सेटिंग है। कितनी? उसके 3 सेटिंग हैं। अब ये लड़की सोचेगी, टाइमिंग बनाएगी कि हमें कब किससे मिलनी है, कब किससे मिलनी है, कौन सी काम करानी है, किससे जो है मोबाइल ख़रीदानी है, किससे जो है शॉपिंग करानी है और किससे जो है बैंक बैलेंस करानी है। ठीक है, बैंक बैलेंस करानी है। तो यहाँ पे जो है सारी सेटिंग को कौन हैंडल करेगी? लड़की। हाँ, तो यहाँ पे जो है लड़की सोचेगी कि हमें कैसे हैंडल करनी है, किस तरह से हैंडल करनी है इस सभी को। तो यहाँ पे जो है सीयू का जो है काम, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट का जो है काम कौन करती है? लड़की करती है। सीयू का काम कौन करती है? लड़की करती है। सारी सेटिंग को हमें किस तरह से हैंडल करनी है, ये सारी बातें जो है कौन करेगा? ये करेगी लड़की। तो लड़की जो है यहाँ पे सीयू का काम करती है। तो चलिए आप लोग को मैं डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। अब उम्मीद है कि आप लोग को 100% समझ में आ जाएगी। तो देखिए कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली जो है यूनिट इतने टाइप्स के होते हैं। इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गया और एक हो गया मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को ALU भी कहते हैं और सेंट्रल कंट्रोल यूनिट को जो है CU कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को अब डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। तो देखिए ये आपके डायग्राम हो गया, ठीक है। तो देखिए ये किस तरह से होता है, जैसे कि ये मेरा कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये मेरी कीबोर्ड हो गई, ये हो गई माउस हो गई और ये जो है CPU है। ये पार्ट जो है ये CPU है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट किस तरह से होते हैं। सबसे पहला होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसके बाद होता है ALU जिसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं और लास्ट होता है ये मेमोरी यूनिट। और इनपुट और आउटपुट यूनिट जो है वो CPU के बाहर होते हैं, ठीक है। और CU, ALU और मेमोरी यूनिट जो है ये CPU के अंदर लगा होता है। तो चलिए ये वर्क कैसे करता है और मैं आप लोग को इसके वर्क के बारे में बताता हूँ। तो देखिए ये जो है CU ही सारे पे कंट्रोल करता है। जैसे कि CU जो है इस पे भी कंट्रोल करता है, आउटपुट यूनिट पे भी, इनपुट यूनिट पे भी और ALU पे भी और मेमोरी यूनिट पे भी, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट नाम सुनते ही आप लोग के समझ में आता होगा कि मेमोरी से रिलेटेड यहाँ पे बात होगी। तो मेमोरी जो है 2 टाइप्स के होते हैं, आप लोग को पता होगा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो जो है CPU के अंदर ही होता है और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो आपको बाहर होता है, CPU के बाहर होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि CU ALU मेमोरी यूनिट जो है प्रेजेंट होता है कहाँ? इनसाइड दी CPU, मतलब कि CPU के अंदर। और जो बट इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड दी CPU, मतलब कि CPU के बाहर होता है। तो देखिए मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आपको मैंने बताया था कि पिन CPU के बाहर होता है। ये जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, मतलब कि उसके अंतर्गत आता है पिन ड्राइव हो गया, HDD हो गया। HDD का मतलब होता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हो गया प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 आता है, एक रैम आता है, एक रोम आता है। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए। यदि आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।